स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है फूड चेन, ट्रॉपिक लेबल, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। ये है लेक्चर नंबर 2। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो जाके देख लीजिए और वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों प्लांट और एनिमल का हाइट बढ़ते ही क्यों नहीं जाता, लाइक बीच में मतलब एक सर्टन टाइम पे जाके रुक क्यों जाता है? क्या आपने सोचा है कि कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों अनदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं? इन सारे क्वेश्चन का आंसर इज फूड चेन। सो चलिए, एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड्स टू गेट एनर्जी। सारे ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए एनर्जी के लिए। सम ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, जैसे कि प्लांट्स हो गए, वाइल अदर डिपेंड्स ऑन अदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। देखो, कोई ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बनाते हैं, वेयर एज बहुत से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए। दिस ट्रांसफर ऑफ फूड एंड एनर्जी कीप नेचर बैलेंस्ड। और इसी ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी की वजह से हमारा नेचर जो है वो है बैलेंस रहता है। ठीक है, व्हाट इज फूड चेन? तो देखो यहाँ पे फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर ईच ऑर्गेनिज्म इज इटन बाय नेक्स्ट जनरेशन। मतलब ये एक सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, एक सीक्वेंस के बाद दूसरा सीक्वेंस, दूसरे के बाद तीसरा, और एक दूसरे को खाना ही फूड चेन कहलाता है। ठीक है, इट शोज हाउ फूड एंड एनर्जी पासिस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। और यहाँ से पता चलता है कि फूड और एनर्जी कैसे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचता है। ठीक है ना? सो डेफिनेशन देखिए, अ फूड चेन इज द लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच फूड एंड एनर्जी आर ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये एक ऐसा लीनियर सीक्वेंस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड और एनर्जी को कैसे ट्रांसफर करता है, उसी को फूड चेन कहा जाता है। ठीक है ना? तो चलिए साथ ही साथ एग्जाम्पल भी देख ही लेते हैं। सो एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन इज, देखो सबसे पहले ग्रास आता है। जो हमारी घास होते हैं उसको कौन खाता है? ग्रास होपर। ग्रास होपर को कौन खाता है? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। और स्नेक को जो खाता है वो है ईगल। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी किसको मिलेगी? ग्रास होपर को। ठीक है ना? और ग्रास होपर के बाद फ्रॉग को मिलेगी। यहाँ पे सबसे ज्यादा कम एनर्जी जो होगा वो ईगल को मिलेगा। ठीक है ना? सो ग्रास इज इटन बाय ग्रास होपर। यहाँ पे ग्रास जो है ग्रास होपर के द्वारा खाया जाता है। उसके बाद उसको फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल खाता है। यहाँ पे एनर्जी जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में जाता है। जैसे कि ग्रास की एनर्जी जो है वो ग्रास होपर में जाएगी, ऐसे करते करते नेक्स्ट में जाएगा वो ईगल के पास। दैट इज एनर्जी फ्लो, राइट? वेयर डज द फूड चेन स्टार्ट? फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होता है? सो एवरी फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम द सन। सन से हमेशा स्टार्ट होता है। ठीक है, याद रखने वाली बात है कि फूड चेन जो है बिगिंस विथ सन। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन को क्या बोला जाता है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे क्या होता है? प्लांट कैप्चर करते हैं सनलाइट को और विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वो क्या बनाते हैं? अपना खाना बनाते हैं, दैट इज ग्लूकोज। जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो सन क्या हो गया यहाँ पे? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। विदाउट सनलाइट फूड चेन कैन नॉट एग्जिस्ट। अगर सनलाइट ही नहीं होगा तो प्लांट लोग खाना नहीं बनाएंगे, और प्लांट लोग खाना नहीं बनाएंगे तो फूड चेन क्या होगा? एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर यानी कि प्रोड्यूस करना। जैसे कि कोई चीज़ की बात करें तो जो मैन्युफैक्चर होता है, जो प्रोड्यूस करता है, उसको प्रोड्यूसर कहते हैं ना। वैसे ही प्रोड्यूसर्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड। मतलब एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बनाए। दैट इज एग्जांपल क्या होगा इसका? प्लांट्स। प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ पे देखो सनलाइट का यूज किया, वाटर का यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया टू मेक फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना? एग्जाम्पल क्या हो गया? ट्री, ग्रीन प्लांट्स और ग्रासेस। ठीक है ना? तो ये सारे क्या हो गए? प्रोड्यूसर्स हो गए। व्हाई आर प्रोड्यूसर्स इंपॉर्टेंट? देखो प्रोड्यूसर्स पढ़ रहे हैं सबसे मेन है ना ट्रॉपिक लेवल का, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सो प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड फॉर ट्रॉपिक लेवल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दे प्रोवाइड फूड एंड एनर्जी टू ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो कोई भी ऑर्गेनिज्म को खाना और एनर्जी नहीं मिलेगा। क्लियर कट? ओके, क्योंकि प्लांट के सहायता से ही फूड और एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है, इसीलिए प्रोड्यूसर कहा जाता है उसको। मतलब उसी के द्वारा हमको मिलता है। एंड दिस इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। विदाउट प्रोड्यूसर लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट सर्वाइव। मतलब अगर प्रोड्यूसर नहीं है अर्थ पे तो लाइफ सर्वाइव ही नहीं करेगी। क्लियर कट है ना? तो प्रोड्यूसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी कि जैसे कि देखो एक फैक्ट्री में कुछ बन रहा है, जैसे मिल्क बन रहा है, तो मिल्क को कौन प्रोड्यूस कर रहा है? काऊ। तो काऊ क्या हो गई वहाँ पे? प्रोड्यूसर। कंज्यूमर यानी कि हम चाय बनाएंगे, कॉफी बनाएंगे, खीर बनाएंगे, है ना? तो हम सब कंज्यूमर हो जाएंगे, राइट? तो यहाँ पे प्लांट हो गया प्रोड्यूसर, जो प्लांट को खाएगा दैट इज कंज्यूमर। जैसे कि हम खाते हैं, एनिमल खाते हैं, ग्रास होपर्स खाते हैं, ये सारे के सारे क्या हो गए? कंज्यूमर। सो कंज्यूमर्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। कंज्यूमर्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं,
बल्कि प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं या फिर अदर एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर फूड। कंज्यूमर आर ऑफ डिफरेंट टाइप। देखो कंज्यूमर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स। सो प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है? दे ईट प्लांट, दे आर कॉल्ड हर्बिवोरस। देखो 3 तरह के कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, राइट। सो यहाँ पे कंज्यूमर्स में हो गए, तो जो सिर्फ प्लांट ही खाता है उसको हर्बिवोरस बोलते हैं। जैसे कि क्या हो गया, काऊ हो गया, गोट हो गया, ये सारे के सारे वेजिटेरियन एनिमल है ना, हर्बिवोरस। सो ये सब क्या खाते हैं? सिर्फ प्लांट खाते हैं। एक होता है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि दे ईट हर्बिवोरस, जो हर्बिवोरस को खाते हैं। लाइक जो घास खाने वाले एनिमल है उनको दूसरे वाले एनिमल खाना ही हर्बिवोरस कहलाता है। यूजुअली स्मॉल कार्निवोरस। स्मॉल कार्निवोरस इज एग्जाम्पल इज फ्रॉग। तो फ्रॉग किसको खाता है? ग्रास होपर को, राइट। सो ग्रास होपर यहाँ पे क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि वो प्लांट खा रहा है और ग्रास होपर को फ्रॉग खा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। लिजार्ड है, दूसरा स्मॉल स्नेक है, ठीक है ना। सो दीज आर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट आता है हमारा टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर जो है दे ईट सेकेंडरी कंज्यूमर। देखो यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, राइट। इसको खाने वाले को सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है और सेकेंडरी वाले को खाने वाले को टर्शरी कंज्यूमर कहा जाता है। कंज्यूमर का 3 टाइप्स होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, याद रखने वाली बात है, ठीक है। और टर्शरी को टॉप कार्निवोरस कहते हैं, एकदम कार्निवोरस, सिर्फ मांस ही खाने वाले को कार्निवोरस कहा जाता है। जैसे कि ईगल हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये लोग अगर मांस ना मिले तो ये लोग खाना छोड़ दें, ऐसे जानवर है, ऐसे प्रजाति के। सो दे आर कॉल्ड टॉप कार्निवोरस, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा डीकम्पोजर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड देन डीकम्पोजर्स। सो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन डेड प्लांट एंड एनिमल इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं कि ये डेड प्लांट और एनिमल को छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक डाउन कर देते हैं, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया, फंगी, ये सारे के सारे क्या हो गए? डिकम्पोजर्स में आ गए। इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजर्स क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स क्या है? देखो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। सो क्लीन द इन्वायरमेंट, रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द सॉइल एंड हेल्प प्लांट ग्रो अगेन। विदाउट डिकम्पोजर्स, अगर डिकम्पोजर्स नहीं हुए तो क्या होंगे? डेड ऑर्गेनिज्म कीप अक्यूमुलेटिंग ऑन अर्थ, और अर्थ पे बचेंगे 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 बचेंगे, सड़ेंगे ही नहीं और ना ही गलेंगे। तो क्या हो गया? डिकम्पोजर्स का बहुत बड़ा हाथ है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रॉफिक लेबल। ट्रॉफिक लेबल क्या होता है? ट्रॉफिक लेबल रिप्रेजेंट ईच फीडिंग लेबल इन अ फूड चेन। फूड चेन में एक एक लेवल जो है उसको हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। एवरी स्टेप इन अ फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। जो जो एक एक स्टेप है वो सारे के सारे ट्रॉफिक लेवल कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि सन से क्या होंगे? सनलाइट लेंगा, विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लोग खाना बनाएगा, वो क्या हो गया? प्रोड्यूसर। इसको बोलेंगे हम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। दूसरे को क्या करेगा? कंज्यूमर आएगा, है ना। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? प्राइमरी कंज्यूमर जो सिर्फ प्लांट खाता है, हर्बिवोरस एनिमल, राइट। तो इसको हम सेकेंड ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे, ट्रॉपिक लेवल। और उसके बाद प्राइमरी वाले को खाने को सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं, जिसको हम थर्ड ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। और टर्शरी वाले को खाने के लिए कौन आता है? हमारा टॉप, बाप ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स, दैट इज टर्शरी कंज्यूमर, है ना। तो ये सिर्फ टॉप कार्निवोरस एनिमल होते हैं, इसको फोर्थ ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। और उसके बाद आता है स्नेक को खाने वाला टॉप कंज्यूमर्स, दैट इज फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। तो एक एक स्टेप को ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। एग्जांपल की बात है, राइट। थिंक अबाउट अ फार्मर फील्ड। आप फार्मर फील्ड के बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि क्रॉप ग्रो होता है सनलाइट की हेल्प से, इंसेक्ट क्रॉप को खाता है, बर्ड्स इंसेक्ट को खाती है, स्नेक उस बर्ड को खा जाता है, और ईगल आता है फिर उस स्नेक को खा जाता है। दिस इज अ नेचुरल फूड चेन। यहाँ पे ये नेचुरल फूड चेन। अब आता है हमारा लास्ट नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी ऑलवेज मूव्स इन वन डायरेक्शन। लाइक एक बार एनर्जी इधर से उधर चला गया तो फिर ये बैक नहीं आता है, याद रखने वाली बात है, ठीक है। अगर प्लांट्स में प्लांट हो गया प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से अगर कंज्यूमर में एनर्जी चला गया तो ये कंज्यूमर से बैक नहीं जाएगा, वन डायरेक्शन में ही जाता है, ठीक है। तो देखो एग्जांपल देखो, यहाँ पे सन से प्लांट में आता है, प्लांट से हार्बिवोरस, देन कार्निवोरस एंड त्या उसके बाद होता है टॉप कार्निवोरस में एनर्जी फ्लो। इन लोगों में से बैक नहीं जाएगा, ठीक है ना। एनर्जी नेवर रिटर्न टू द सन। और अगर आप चाहेंगे कि ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी चुरा चुरा के फिर से सन को दे दे तो ये ऐसा कभी कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलो टेस्ट करते हैं अपने आप को। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पे कौन से ऑर्गेनिज्म फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होते हैं? चलिए आपके पास 3 सेकेंड है, 3, 2, 1। आंसर नंबर सी, दैट इज प्रोड्यूसर को फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिकम्पोजर। डिकम्पोजर कौन है इसमें से?
चलिए आपके पास 3 सेकंड है, कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सा आंसर आपने दिया है, अगर राइट हुआ कि रॉन्ग हुआ। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बैक्टीरिया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। So, what define food chain? What are producers? Give 2 examples. What are decomposers? What is a trophic label? ये भी बहुत easy क्वेश्चन है ना। Why are producer important in an ecosystem? Explain a food chain with a suitable example. और क्वेश्चन नंबर 9 है describe the different type of trophic label in a food chain. And question number last, that is explain the role of producer, consumer and decomposer in maintain ecological balance. ये सारे के सारे का क्या काम है आपको ये बताना है, ठीक है ना। सो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा कि कैसे फूड एंड एनर्जी मूव होता है थ्रू फूड चेन, एंड ट्रॉफिक लेवल का मीनिंग समझा, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। आने वाले कमिंग्स लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, विल स्टडी अबाउट द फूड वेब्स एंड द 10% लॉ, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एंड वाई एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। आज हमने पढ़ा कि एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन वो क्यों होता है आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।